मोहम्मद पैगंबर विषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य करणाऱ्या रामगिरी महाराज विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी लातूर जमियत उलेमाए हिंदच्या वतीनं पोलीस ठाण्यात तक्रार देऊन करण्यात आली आहे। काही दिवसांपूर्वी रामगिरी महाराजांना इस्लाम धर्माचे प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्यावर आपत्तीजनक वक्तव्य करून देशभरातील मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक भावना दुखावल्याने तथाकथित महाराजाविरुद्ध कलम 192, 196, 298, 300 आणि 302 नुसार गुन्हा दाखल करून देशभरातील मुस्लिम समाजाला न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी जमियत उलेमाए हिंदचे लातूर जिल्हाध्यक्ष मौलाना इस्राईल रशिदी यांच्या नेतृत्वाखाली लातूर शहरातील गांधी चौक पोलीस ठाण्यात सविस्तर तक्रार देऊन केली आहे। यावेळी लातूर शहरातील प्रतिष्ठित नागरिक, वकील संघटना, मुस्लिम धर्मगुरू आणि सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते। लातूर जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमय मुंडे यांना समाजातील नागरिकांनी भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली आणि तथाकथित महाराजांवर गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी केली आहे। जो भी हुआ है वो गलत है, आप आपके जज्बात का कदर करते हैं और ये जो चीज़ है वो मैं मेरे सीनियर साहब से बात करके डिस्कस करके उस पर अमल करूँगा, मैं इस पर एक्शन ले लूँगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम साथ में हैं। पहले भी हमने जब यहाँ पर मुस्लिम के खिलाफ कुछ हुआ है उसके बारे में सुमोटो एफआईआर मैंने दाखिल किया है। किसी मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी आया भी नहीं था तब भी मैंने दाखिल किया है और मेरे हिसाब से मैंने दाखिल किया और बोल भी दिया है कि मैंने किया हो ये सब, बराबर है। इसके बारे में भी मैं सीनियर से बात करूँगा और ये मैं एक्शन ले लूँगा उसकी 100% आपके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके तुफ़ैल में दुनिया आबाद चल रही है, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके सदक़े में हम जी रहे हैं, सारी दुनिया जी रही है, 18,000 मखलूक़ात जी रहे हैं। उस नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम के मुतालिक एक शख्स जो मलऊन समझते हैं हम उसको, रामगिरी महाराज जिसने अपना नाम रखा है, उसने हमारे आका अलैहिस्सलातु सलाम के शान में नाजेबा कलिमात और गुस्ताखी की है। हमने उन पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए हम गांधी चौक पुलिस स्टेशन में जमियत उलेमाए हिंद के तमाम वर्कर्स और यहाँ के जितने तंजीमें हैं उनके ज़िम्मेदार और बहुत सारे एडवोकेट हजरात और इसी तरीके से यहाँ के नौजवान ये सब मिलकर आए थे। हमने फ़रियाद दी है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि शाम तक एफआईआर आपका इंशाल्लाह फटेगा और हमने उनके इस इत्मीनान दिलाने पर यहाँ से वापस तो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से हमारा नेक्स्ट स्टेशन जो है, जो इनके सीनियर हैं एसपी साहब, वहाँ जा रहे हैं और इंशाल्लाह वहाँ जाकर बैठेंगे और उनसे कहेंगे एफआईआर आप दर्ज करा दीजिए, उसकी कॉपी दे दीजिए। अगर आप एफआईआर की कॉपी हमें नहीं देते हैं तो हम समझते हैं कि दूसरे ज़िलों में सब जगह एफआईआर कॉपी दी जा रही है। लातूर शहर में आपको कौन सी चीज़ रुकावट बन रही है या कौन सा सियासी लीडर आपको प्रेशर डाल रहा है? आप तो हम तो समझते हैं कि पुलिस लोग जो डिपार्टमेंट है ये तो किसी का नहीं होते, तो सब समाज का, सब लोगों का होता है। तो हम समझेंगे अगर आपने एफआईआर नहीं दिया है तो किसी का आपको दबाव है और आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं। हमारे सबकी मांग ये है कि एफआईआर दर्ज होना चाहिए। अगर एफआईआर दर्ज आज के तारीख़ में नहीं होता है, हमने जमीयत और लोगों से और सबसे कहा है कि हम दूसरा एक्शन ज़रूर लेंगे। प्रशासन के लिए, प्रशासन के लिए, सबके लिए दुश्वार होगा और कानून को हम तोड़ने वाले नहीं हैं, कानून के दायरे में रहकर काम करने वाले हम इंशाअल्लाह ताला। गेल्या आठवड्यामध्ये अहमदनगर येथील गंगागिरी महाराज यांनी मुस्लिम धर्माचे धर्मगुरू आमचे सर्वेसर्वा हजरत मोहम्मद पैगंबर यांच्याविषयी जो दूषित वाक्य बोलून जे वातावरण दूषित करण्याचा जो प्रयत्न केला आहे, आज पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मुस्लिम समाज दुखवलेला आहे आणि यांच्यावर कायदेशीर कारवाई व्हावी यासाठी लातूर येथील आमचे धर्मगुरू इस्राईल मौलाना यांच्या नेतृत्वामध्ये आज आम्ही गांधी चौक येथील पोलीस स्टेशनमध्ये आम्ही सर्व बांधवांसोबत हजर होऊन आम्ही या ठिकाणी तक्रार दिलेली आहे। महाराष्ट्रामध्ये ह्या वक्तव्याचा खूपच दूषित वातावरण झालेलं आहे, त्यामुळे यांच्यावर कारवाई होणे हे अत्यंत गरजेचे आहे आणि लातूर शहर हा शांतता प्रिय आहे, लातूरची पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ख्याती आहे आणि विशेषतः हा लातूरचा पोलीस प्रशासन हा न्यायप्रिय आहे। म्हणून आम्हाला पोलीस प्रशासनावर पूर्ण विश्वास आहे की आजच या भोंदू बाबाची दखल घेऊन त्यांच्यावर एफआईआर होईल आणि त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होईल। महाराष्ट्र टीव्ही 24 करिता सलीम शेख, लातूर। चिंगीच्या भातुकलीसारख्याच आपणही आनंदानं आपला संसार उभारतो, कष्टानं एक एक वस्तू जमवतो, पण अचानक नियती डाव सांगते आणि अवघा संसार उधळून लावते।
भूकंप, पूर, चक्रीवादळ, गारपीट, वीज कोसळणे अशी अनेक संकट महाराष्ट्रावर आली. त्यात अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. अशा संकटामध्ये गरज असते ती आपुलकीची आणि भक्कम आधाराची, अश्रू पुसून पुन्हा आनंद फुलवण्याची. शासनानं हेच कर्तव्य पार पाडले. आपत्तीग्रस्तांना आर्थिक सहाय्य, सुरक्षित निवारा दिला. त्यांच्या आरोग्याची, मुलांच्या शिक्षणाची काळजी घेऊन त्यांच्या जीवनात आनंद फुलवला. मदतीतून नवजीवन, आनंदाचे पुनर्वसन. आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन. वेदूसारखीच आपणही आपली स्वप्ने प्रत्यक्षात आणण्यासाठी, ती फुलवण्यासाठी जिद्दीनं झटतो, कष्ट करतो. पण अचानक नैसर्गिक आपत्ती येते आणि आपल्या साऱ्या स्वप्नांचं पाणी होऊन ते वाहून जातं. अशा अस्मानी संकटांनी महाराष्ट्रात अनेकांचं अतोनात नुकसान झालं. स्वप्नांबरोबर अनेकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले. मात्र शासनानं आपुलकीनं त्यांना धीर दिला, भक्कम आधार दिला. केंद्रीय निकषापेक्षाही अधिक मदत केली. लाखांहून जास्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात 25% अग्रिम रक्कम जमा केली. आपत्तीग्रस्तांच्या आयुष्यात पुन्हा नवी उमेद जागवून आनंद निर्माण केला. मदतीतून नवजीवन, आनंदाचे पुनर्वसन. आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन.